जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी विलंब से प्राप्त हो रहा है। कारण यह है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसी कारण से वीडियो बनाने में विलंब हुआ। वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ये महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वर्ष में सबसे पहली बार 2025 में मंगल देव राशि परिवर्तित करेंगे पहली बार। इसके पहले वो कर्क और मिथुन में ही लगातार गोचर कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण महीना और विस्फोटक योग बन रहा है मंगल और केतु के कारण। और भी कुछ महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं, उसके बारे में बताना बहुत जरूरी था। और मीन राशि के जातकों के लिए तो बहुत आवश्यक है इस महीने का राशिफल जानना। वीडियो में आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य, सब के बारे में जानकारी होगी। लेकिन सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति गोचर कहाँ कर रहे हैं? केंद्र में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य के स्वामी केंद्र में गोचर कर रहे हैं, इनका गोचर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। आपके द्वितीय चरण की 7.5 चल रही है, आपकी राशि से गोचर कर रही है। तो ये राशि पर से जब चल रहे हैं तो राशि जो होती है हमारे हेड, हमारे सिर को दिखाती है। अर्थात शनि का जो प्रभाव, जो जकड़न है आपके सिर पर है, सिर पर अर्थात आपकी समझदारी पर, आपकी विवेक बुद्धि पर जकड़न है शनिदेव की। तो थोड़ा सा बहुत सावधानी, निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल मदद करेंगे, केंद्र में है। और यहाँ केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बहुत बली होते हैं। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, वो सब बात अपनी जगह, लेकिन शनि की 7.5 अपनी जगह, ये अलग लेवल की बात हो गई। तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है। निर्णय लेने में थोड़ा सावधान रहें। दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करिए, चाहे 10 मिनट ही करिए। मेडिटेशन आपके लिए शनिदेव से बहुत राहत देगा। दूसरी बात, मंगल और केतु का गोचर आपके 6ठे स्थान रोग स्थान पर हो रहा है। केतु चूंकि 18 मई से यहाँ गए हैं और केतु ऑपरेशन का कारक है, मंगल भी ऑपरेशन का कारक है, दोनों सीजर के कारक है। दोनों ही ऑपरेशन के कारक ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। और कहाँ बैठे हुए हैं? रोग स्थान पर बैठे। तो कोई रोग मीन राशि के जातकों को किस तरह सता सकता है, ऐसा आ सकता है जिसका आपको ऑपरेशन कराना पड़े। कब से संभावना बनी हुई है? 18 मई से बनी हुई है। और जब मंगल आ जाएंगे 7 जून से, तो ये समस्या और भी जटिल हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, मंगल का गोचर यहाँ पर होगा अपने ही मित्र राशि सूर्य की राशि में। सूर्य भी चूंकि यहीं पर है, तो अगर कंपोजिट रिलेशनशिप निकाला जाए तो यहाँ पे एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि हो गई। एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पर मंगल बहुत राहत देते हैं, लेकिन चूंकि केतु के साथ बैठे हुए, केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो रोग के प्रति आपको सावधान रहना, ऑपरेशन तक जाना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं भी हैं, तो उसके लिए तत्काल चिकित्सक से, डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की सलाह आपको दे रहा हूँ बार बार मीन राशि के जातकों को, क्योंकि स्वास्थ्य आपका बुरी तरह प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। हाँ, यदि आपकी लग्न कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, बचाने वाले ग्रहों की दशा चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अधिकांश लोगों को, अधिकांश मीन राशि के जातकों को ऐसा हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अब आते हैं धनागमन, धन संचयन। धनागमन के स्वामी आपके हुए शनिदेव राशि पर गोचर कर रहे। अपने पराक्रम पुरुषार्थ से आप धन का अर्जन करते हुए दिख रहे हैं। धनार्जन आपका खूब होता हुआ दिख रहा है। खर्चे भी आपके बहुत बढ़े चढ़े रहने वाले हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आय व्यय का संतुलन बिठाने में आपको समस्याएं आ सकती हैं। आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो सकता है। 7.5 के कारण भी मानसिक तनाव आदि परेशानियां चलेंगी। और शुक्र का गोचर चूंकि इर्द गिर्द चल रहा है, अभी यहाँ चल रहा था, अब यहाँ चलेगा। अभी तक उच्च थे तो लग्जरी पर, भोग विलास की सामग्रियों पर खर्च हो रहा था, भूमि भवन वाहन पे खासकर खर्च हो रहा था, लग्जरी। और अब चूंकि यहाँ पर आ गए हैं तो धन वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन खर्चे भी खूब करवाते रहेंगे। और लग्जरी पे खर्चे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, चिकित्सा पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, डॉक्टर्स पे, बीमारियों पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन धनागमन
होता रहेगा, इसलिए चीज़ें चलती रहेंगी। आपको संतुलन बिठाना है, धनागमन धन और धन व्यय, इन पे आपको संतुलन बिठाने की आवश्यकता है। अब देखते हैं आपके धन संचित होगा कि नहीं, जो धनागमन हो रहा है उसको बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से देखेंगे ये धन स्थान है। धन स्थान के आपके स्वामी यहाँ पर मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल हुए। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? छठे स्थान पर बैठे हैं। अर्थात धन को लेकर के मंगल कहाँ जा रहे हैं? रोग ऋण शत्रु पर। रोग ऋण शत्रु पर धन आपका जा रहा है। कौन सा धन जा रहा है? संचित धन जा रहा है, डिपॉजिट धन जा रहा है, एक्युमुलेटेड वेल्थ आपकी जा रही है, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने में लगेगी। अर्थात रोग पर लगेगी तो रोग को समाप्त करेगी, ऋण पर लगेगी, लोन आदि ले रखा उसको समाप्त करेगी, लेकिन धन खर्च तो होगा यहीं पर। ठीक है, रोग ऋण शत्रुओं पर, कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी धन आपका खर्च हो सकता है। तो धन खर्च होगा, भारी मात्रा में धन खर्च होगा, आय व्यय का संतुलन गड़बड़ा देगा, ऐसी समस्या बन सकती है इस जून महीने में। धनागमन धन संचयन हो गया वीडियो में। हाँ, अब इस सब के लिए क्या करना है, वीडियो में जो बताए गए उपाय हैं उसको जरूर से जरूर करिएगा। मीन राशि के जातकों, यदि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, इस जून महीने को में कोई बड़ी घटना से बचना है, तो आपको जो वीडियो में उपाय बताएगा उसको जरूर करना है। तृतीय स्थान पर आपके सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। पराक्रम पुरुषार्थ को 15 जून तक खूब बढ़ाकर रखेंगे और अपनी समस्याओं पर विजय पाने के लिए सूर्य का ये गोचर तृतीय स्थान पर, सर्वार्थ चिंतामणि नामक ज्योतिष ग्रंथ में कहा गया, तृतीय स्थान पर सूर्य का गोचर बहुत अच्छा पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला होता है। तो पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके कारण अपनी समस्याओं पर आप ओवरकम कर पाएंगे, समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे। और 15 जून के बाद में सूर्यदेव का गोचर आपके चतुर्थ स्थान पर हो जाएगा। यहाँ पर मित्र की राशि पर रहेंगे चतुर्थ स्थान पे, और बुध यहाँ पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके आपके बैठे हुए हैं। भद्र पंच महापुरुष राजयोग चतुर्थ स्थान पर बुध बना करके बैठे हैं। उनके साथ में केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं, केंद्र के स्वामी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी, अर्थात आपके राशि के, आपके दशम स्थान के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में बैठे। तो देवगुरु बृहस्पति की गोचर तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और कहा गया है किम कुर्वन्त ग्रह सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग युतानाम एको हंत चकेसरी। तो ये गुरु भी बहुत बली हो गया यहाँ पर। तो कुल मिलाकर कि ये ग्रह आपको बहुत संभालने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, भद्र पंच महापुरुष राजयोग आपको ऐसी बुद्धि देगा, आपको ऐसी स्किल देगा जैसे समाज में एक मैनेजर की तरह उभर के आप इवेंट मैनेजमेंट के रूप में आप विशेष रूप से जाने जाएंगे। घर परिवार समाज सब में बहुत अच्छा मैनेजमेंट आपका रहने वाला है। आपकी स्किल काउंसलर की स्किल जो है वो वृद्धि होती हुई दिख रही है। काउंसलिंग करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, या जो काउंसलर हैं, पहले से टीचर हैं, काउंसलर हैं, उनकी बहुत अच्छी स्थिति, आपकी काउंसलिंग से बहुत से लोगों को लाभ होता हुआ दिख रहा है। समाज में एज ए काउंसलर आपकी बहुत ज़बरदस्त छवि, आपकी सलाह लोगों के काम आने वाली है। समाज में आपकी छवि बेहतर होती हुई दिख रही है। लेकिन सूर्य की उपस्थिति भी वहीं पर है, तो माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, खासकर यदि वो हार्ट के पेशेंट हो तो। प्रेम प्यार शिक्षा संतान की बात करें तो ये गोचर बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर किसी भी बुरे ग्रह का कोई इन्फ्लुएंस आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो शिक्षा संतान प्रेम प्यार सब ऑलमोस्ट गुड होते हुए दिख रहे हैं, अच्छे स्मूथ होता हुआ चलता दिखेगा। मंगल केतु की बात करें तो छठे स्थान पर है, उसकी विस्तृत चर्चा हमने पहले ही कर दी है, तो इस पर पुनः रिपीट करने की कोई आवश्यकता है नहीं। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी बुधदेव आपके भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। सप्तमे सुख स्थान पर बैठा था, सुख जीवन साथी का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा। जीवन साथी से सुख, जीवन साथी का सुख, और जीवन साथी से सुख का मतलब अर्थात जीवन साथी के माध्यम से धनागमन आदि की भी संभावना प्रबल हो रही है, और जीवन साथी का प्रेम प्यार भी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। गृहस्थ जीवन में आपके बाहर आती हुई दिख रही है, लेकिन ध्यान रहे शनि की 7वीं दृष्टि है, तो थोड़ा सा मैंने बताया शुरुआत में स्टकनेस यहाँ पर जकड़ रखा है। तो बुद्धि का अपने विवेक का प्रयोग बनाए रखिएगा। विवेक का दखल आपके हर जगह हो। विवेक का दखल का मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है, इस पर विचार जरूर करें, और उस विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए, तब आप सही करें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके गृहस्थ जीवन को प्रभावित कर सकती है। बाकी यहाँ के सप्तमेश की डिग्निटी बहुत अच्छी है, गुरु भी साथ में बैठे हुए हैं,
चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन 7.5 के प्रभाव के कारण मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस पार्टनर से और जीवन साथी से थोड़ा संभल कर व्यवहार करिएगा, अन्यथा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य से आपके मंगल 6ठे स्थान पर आके बैठे हुए हैं। 6ठे स्थान के किसी ग्रह चले जाएगा तो अचूक आपके भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य भंग योग बना करके यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, डिग्निटी यहाँ अच्छी हो गई मंगल की, एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पे हैं तो भाग्य आपका काम करेगा, भाग्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। उस भाग्य से आप सर्विस सेक्टर्स में, जैसे कि अगर जो लोग सेवा प्रदाता हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं या फिर वैद्य हैं, या फिर आप वकील हैं, जज हैं, या फिर आप मिलिट्री में हैं, पुलिस सेवा में हैं, सुरक्षा एजेंसियों में हैं, उन सब के लिए मंगल बहुत अच्छा है। और ख़ासकर एएमएस जो सर्जन्स हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। हालांकि डॉक्टरों का लाभ तभी होगा जब रोग बढ़ेगा, तो रोग तो बढ़ता हुआ दिख रहा है और डॉक्टर्स का लाभ होता हुआ दिख रहा है। आगे आने वाले 2 महीनों में जो चिकित्सक हैं उनको विशेष लाभ की स्थिति होती हुई दिख रही है। कोर्ट कचहरी में जो लोग काम करते हैं उनको लाभ होगा, वकील जज आदि को, और मिलिट्री सेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस सेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सब उनकी विशेष पराक्रम का अवसर आएगा और वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने अपनी फील्ड में बहुत बेहतर परिणाम लाते हुए दिख रहे हैं। मैंने व्यय के बारे में सावधान किया, खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब हम लगभग सारी चीज़ें आपकी छू ली है। करियर भी आपका ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करियर के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति केंद्र में ही बैठे हुए, केंद्र के स्वामी केंद्र में राजयोग का उसी पर दृष्टि डाल रहे हैं। न केवल वो डाल रहे हैं बल्कि बुध भी डाल रहे हैं, सूर्य भी डाल रहे हैं, शनि की भी दृष्टि आ रही है। तो करियर तो बढ़िया खूब होता हुआ दिख रहा है। करियर में कहीं मीन राशि के जातकों को समस्या आती हुई नहीं दिख रही। प्रमोशन आदि की भी संभावना बनती हुई दिख रही है। कुछ बड़ा पद, बड़ी जगह, बड़ा नया कार्य, बड़ी जिम्मेदारी आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है, और जिसे आप बहुत अच्छे से, बहुत सहजता से उसको स्वीकार करेंगे और बहुत दमखम के साथ अपने कार्य को आप पूरा करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो को विराम दे इसके पहले उन शुभ अशुभ तिथियों के बारे में जान लें और उपाय के बारे में जान लें। तो पहले शुभ अशुभ तिथियां मीन राशि के जातकों के लिए शुभ तिथियां 4, 5, 6 जून, 12, 13, 15, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 19, 20 और 21 ये इस महीने की शुभ तिथियां, जिस पर कोई नया कार्य आपको करना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए, जिसमें आपको सफलता के प्रतिशत बहुत अधिक रहेंगे। अशुभ तिथियां हैं 2, 3, 7, 8, 17, 18, 25, 26, 29 और 30 जून की तिथियां आपके लिए अशुभ हैं। कोई नया कार्य करने से बचिएगा। अगर अपरिहार्य हो काम करना तो आप गायत्री हवन करिएगा। 24 आहुतियाँ घी से अग्निदेव को समर्पित करिएगा गायत्री मंत्र से, उसके बाद कार्य आप कर सकते हैं। उपाय हनुमान जी की आराधना, एकमात्र उपाय इस महीने का मीन राशि के जातकों को। तो 7.5 भी आप पे चल रही है तो हनुमान जी की आराधना करिए। हर मंगलवार को चमेली का तेल, पीला सिंदूर और यज्ञोपवीत हनुमान जी को समर्पित करके 11 हनुमान चालीसा का पाठ करिए और रोज हनुमान मंदिर जाने का आप प्रोग्राम बनाइए। नित्य हनुमान जी, अरे या दूर मंदिर है तो आप घर में हनुमान जी की फोटो रखिए, उनके सामने बैठकर उनको हनुमान चालीसा सुनाइए, सुंदरकांड सुनाइए और श्री राम जय जय राम का उच्च स्वर में उच्चारण करके हनुमान जी को सुनाइए। आपका सब तरह से मंगल होगा, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ स्थिति बनती हुई दिखेगी। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक सहजता से पहुँचती रहे। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।